दोस्तों हिमालय के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। थोड़ा सा आइडिया हमने इसके बारे में ले लिया है कि हिमालय में जो रेंजेस है वो कौन कौन से हैं। अभी हमने हिमालय के में जो पासेस हैं या जो यहाँ पर लेक्स बनते हैं कुछ या यहाँ ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में हम अगली जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। पर इस वीडियो में हम इतना देख रहे हैं कि जो हिमालय के बाकी जो पार्ट्स बचे हुए थे जो हमने किए नहीं थे उनको डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज हमने हिमालय की अभी 2 पार्ट किए हैं, 3 पार्ट अभी करने बाकी है। तो उन्हीं को देखते हैं कि वो पार्ट कौन से। पर एक बार हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने इसमें ये देखा था कि जो हिमालय को हमने हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था वो 5 टाइप का था। सबसे पहले ट्रांस हिमालय वाले पार्ट था, उसके बाद सेकंड, यस, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय आया था, फिर उसके बाद लेसर आए, फिर शिवालिक्स आए, उसके बाद पूर्वांचल आए। तो यानी यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया ये पार्ट, और ये पार्ट को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेसर हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल के बारे में भी कुछ मेन मेन बातें जान लेते हैं कि क्या क्या है। उससे पहले हमने ये देखा था कि ये जो मैप है इस मैप को हम ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि मैप में हमने क्या क्या चीजें कैसे कैसे देखी। अभी हम मैप को थोड़ी देर के बाद फिर से डिस्कस करेंगे। ट्रांस हिमालय में हमने ये देखा था कि यहाँ पर 3 रेंजेस हमारे बहुत काम किए, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और झांसकर रेंज। ठीक है, उसके बाद एक कैलाश रेंज भी आती है जो तिब्बत वाले रीजन में है। और हमने केटू के बारे में बात की थी कि जो केटू है दुनिया का जो सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो भी इसी काराकोरम रेंज में है। उसके बाद हमने फिर ये काराकोरम रेंज में देखो हमने यहाँ पर बाइफो ग्लेशियर आता है, या फिर यहाँ पर एक गैसर ब्रूम भी आता है। ये सेकंड हाईएस्ट पीक होती है केटू के जो रीजन है, केटू की सेकंड, केटू के बाद ये काराकोरम की सेकंड हाईएस्ट पीक बन जाती है। ये कुछ हमने लोकेशंस देखी थी ऑलरेडी, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लद्दाख रेंज, ये लद्दाख रेंज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम झांसकर रेंज के बारे में हमने बात की थी। फिर अब ग्रेटर जो हिमालयाज है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी जो 8,000er है मोस्टली ग्रेटर हिमालयाज में ही है। आपको माउंट एवरेस्ट जो दिखता है जो नेपाल में है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर की है, लगभग अप्रोक्स इतनी मीटर की इसकी हाइट है। ये भी ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है। कंचनजंगा जो इंडिया में है, सिक्किम में है। और हाईएस्ट पीक इन इंडिया अगर हम बोलेंगे तो वो ये कंचनजंगा हो जाएगा, लोत्सी, मकालू, ये सारे जो है ये दोनों जो है ये कहाँ पर है, ये अगेन ये भी नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट ये है, ये कंचनजंगा देखा हमने, लोत्सी देखा, मकालू देखा। यहाँ पर शो ओयो एक और पीक बनती है यहाँ पर हाईएस्ट पीक। फिर हमने देखा था ये माउंट एवरेस्ट है, शो ओयो है, लोत्सी है, मकालू है ना। फिर यहाँ पर मनसालू आ जाएगा, फिर यहाँ पर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, वो सारे यहाँ पर आएंगे। देखो धौलागिरी आ गया, नंगा पर्वत पीओके वाले रीजन में है। तो ये भी ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट हो जाता है। तो एक बार फिर से इस वाले मैप को देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपने हिमालय की जो सीरीज है उसको आगे करते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा था ये सुलेमान रेंज पाकिस्तान में है, हिंदू कुश भी हमने देखा पाकिस्तान में है। पामीर नोट हमने देखा था कि ये कुछ पार्ट जो है ना इंडिया, मतलब पीओके वाला रीजन, अफगानिस्तान प्लस जो कजाकिस्तान है उसके बॉर्डर पे है। ये सुनुन हिल हमने पार्ट जो माउंटेन्स है ये देखे थे हमने तिब्बत में, यानी ऑटोनोमस जो चाइना का पार्ट है। कैलाश रेंज हमें पता लगा, उससे पहले हमने यहाँ पर केटू देखा देखो। और ये काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और झांसकर रेंज, ये सारी जो रेंजेस ये पैरेलली आ रहे हैं। और ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट था। उसके बाद ये जो हमें दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये हमें ग्रेटर हिमालय का पार्ट दिख रहा है जो लगभग लगभग 2400 km का ये एक्सटेंशन में है। मतलब इसकी जो पूरी जो ये आंख बन रहा है ना एक, तो इसकी जो लेंथ है ये इतनी हो जाएगी। अगर हम यहाँ से बात करेंगे इंडस से लेकर कहाँ तक, ब्रह्मपुत्रा तक। ब्रह्मपुत्रा का मतलब हम उसको यालुंग सांगपो तिब्बत में बोलते हैं, और आगे जब वो असम में आते हैं तो ब्रह्मपुत्रा बन जाती है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये वाला रीजन रहेगा, और उसके बाद फिर हम इस शिवालिक वाले रीजन को करेंगे। और फिर ये जो पूर्वांचल हमें जो हिल्स दिख रहे हैं ना यहाँ पर, खास करके देखो गारो गारो हो गया, खासी हो गया, जैंतिया हो गया, फिर हमें यहाँ पर नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, लुसाई हिल्स है ना, वो हिल्स दिखेंगे। वो बातें कर लेते हैं। तो लेसर हिमालय में, लेसर हिमालय को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम मिडल हिमालय भी बोल देते हैं और इसको हम लोअर हिमालय भी बोल देते हैं। अब ये क्या हो गया, इसकी जो हाइट बता रहा है, ये अप्रोक्स जो हाइट है इसकी वो इतने मीटर से इतने मीटर होगा, मतलब 3,500 मीटर से लेकर 5,000 मीटर तक की हाइट पर ये होते हैं। इनकी जो विड्थ होगी 60 to 80 km के इनकी विड्थ होगी है, यानी जो ये हिमालय होगा, ये जो विड्थ इनकी बनेगी वो 60 to 80 km के विड्थ के अकॉर्डिंग रहेंगे ऑन एन एवरेज। दिस रीजन इज होम ऑफ सेवरल फेमस रेंजेस। यहाँ पर बहुत सारे फेमस रेंजेस, जैसे पीर पंजाल रेंज दिख रहा है हमें, धौलाला रेंज दिख रहा है हमें, मसूरी रेंज दिख रहा है, ये महाभारत रेंज अगेन ये हिमाचल में आता है। तो ये रेंज यहाँ पर है। और द मिडल हिमालयाज आर ऑल्सो फेमस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रेवास बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में जो फोर्डाइल जो सॉइल बनती है ना क्रेवास,
वो है ये, विच आर यहाँ पर फ्लो ग्लेशियल जो डिपोजिट होते हैं बिटवीन ग्रेटर हिमालयज एंड मिडिल हिमालयज के बीच में बनते हैं, जो पीर पंजाल वाला रीजन है वहां पर ये क्रेवास की फॉर्मेशन होती है। तो ये कुछ हमने लेसर हिमालय के बारे में देखा। अब सबसे पहले यहाँ पर पीर पंजाल रेंज है, तो पीर पंजाल रेंज को और डिटेल में समझने के लिए हम आगे चलते हैं। ये पीर पंजाल रेंज हमें जो दिख रहा है, देखो ये रेंज है पीर पंजाल रेंज। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेंज दिख रही है ना, ये पीर पंजाल रेंज है। और ये मोस्टली जो पार्ट है पीर पंजाल का, ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आ जाता है। अगर हम इसको लोकेट करेंगे पीर पंजाल को, तो देखो पीर पंजाल यहाँ पर ये श्रीनगर दिख रहा है हमें, है ना। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये नंगा पर्वत वाला रीजन आ गया, जो अगेन हमने बोला था ना वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट था। ये K2 हमने ट्रांस हिमालय की बात की थी। और ये अबोटाबाद आपको दिख रहा है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, यानी पाकिस्तान की ये बाउंड्री आ गई है। तो ये हमें दिख रहा है जो पीर पंजाल रेंज है वो कहाँ पर है। यहाँ पर हम पासेस के बारे में बात करेंगे, पीर पंजाल पास जिसको पीर की गली भी बोलते हैं, जरूर उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा पीर पंजाल रेंज के बारे में और देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। पीर पंजाल रेंज, इट इज रेंज ऑफ माउंटेन इन द लोअर हिमालयाज रीजन में है ये क्रिएटेड। ये द वेस्टर्न हिमालयन ऑफ द नॉर्दर्न, ये जो भी लिखा है इसके बारे में ज्यादा हमने बात नहीं करनी, लेकिन इतना जरूर है यहाँ पर। ये जो इट रन्स साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट बिटवीन ब्यास रिवर और यहाँ पर एक नीलम रिवर के बीच में ये है। तो यानी यहाँ पर ब्यास रिवर रहेगी, ये ब्यास रिवर आ जाएगी, ठीक है, जो ब्यास कुंड से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश से मतलब अपना जो आपने ब्यास में भी थोड़े दिन पहले देखा भी होगा ना कि वो जो मनाली वाले रीजन है, ब्यास में बहुत ज्यादा वहां पे डिस्ट्रक्शन किया था। ब्यास फिर मनाली के बाद आती है अपना इस मंडी वाले रीजन में। और ये यहाँ पर हमें एक नदी दिख रही है जिसका नाम इन्होंने बोला है नीलम या किशन गंगा रिवर। देखो नीलम तो उसको पाकिस्तान में जब वो एंटर करती है पीओके वाले रीजन में, और किशन गंगा उसको इंडिया में कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो किशन गंगा रिवर है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री को भी डिमार्केट करता है ना। यानी इधर पीओके वाला रीजन हो गया, इधर इंडिया जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन हो गया, तो बीच में किशन गंगा बह रही है। और बाद में जो किशन गंगा होती है, जो नीलम रिवर है, ये झेलम में आकर मिल जाती है, ठीक है। ये इसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद पीर पंजाल के बारे में जो मेन बात है यहाँ पर, ये रेंज हमें पता लग गया कहाँ से कहाँ तक है, ये कुछ खास बातें थी पीर पंजाल के बारे में। अब फिर से बैक चलते हैं। तो पीर पंजाल रेंज इज प्रोमिनेंट रेंज इन द लेसर हिमालय, नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी। ऑब्वियसली पहाड़ी एरिया तो सीनिक ब्यूटी तो होगी। इट्स रोल इन सेपरेटिंग कश्मीर वैली फ्रॉम इंडस वैली, कश्मीर वैली को इंडस वैली से भी ये सेपरेट करता है जो पीर पंजाल रेंज है। अब नेक्स्ट यहाँ पे धौलाधार रेंज है। देखो धौलाधार रेंज जो होगी ना, इंटायरली हिमाचल प्रदेश में, पूरा ये हिमाचल प्रदेश रीजन में, एक बार इसको भी देखते हैं कि ये कहाँ पर है और क्या है इसके बारे में। धौलाधार रेंज ये है, दिख रहा है आपको, ये वाला जो लोकेशन है, आपको जब आप कभी कांगड़ा जाओगे तो कांगड़ा से आपको सामने जो दिखेगा वो धौलाधार रेंज दिखेगा, या आप पालमपुर साइड जाओगे या आप डलहौजी मकलोडगंज साइड जाओगे तो वहां पर भी दिखेगा। तो ये व्हाइट रेंज है, ये धौला का मतलब व्हाइट ही होता है और धार का मतलब ऑब्वियसली रेंज होते हैं, पहाड़ होते हैं। और इसमें हमने खास बात ये ध्यान रखनी है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, ये हनुमान टिब्बा भी एक यहाँ पर जगह पड़ेगी, ये भी धौलाधार रेंज में ही आएगा। और हाईएस्ट पीक ऑफ धौलाधार रेंज का यही हो जाएगा हनुमान टिब्बा। देखिए अभी लिखा भी यहाँ पर, द हाईएस्ट पीक ऑफ द रेंज इज हनुमान टिब्बा, इसकी हाइट इतनी बताई गई है। और एक यहाँ पर आएगा इंद्राहार पार, ये इंद्राहार जो पास है ये भी हिमाचल में है, जो कांगड़ा रीजन में है, तो एक पास यहाँ पर भी आएगा। और एक यहाँ पर लिखा है बड़ा बंगाल। देखो बड़ा बंगाल वही है जहां से एक जो नदी निकलती है ना, JCRBS, रावी जो रिवर होती है वो यहीं से निकलती है, बड़ा बड़ा बंगाल से। और ये कुछ इसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर एक लेक भी है जिसका नाम हम लैमडाल बोलेंगे, एक बहुत ही लेक फेमस लेक भी है यहाँ पर जिसको हम ग्लेशियर लेक बोलते हैं। तो ये कुछ हमने धौलाधार रेंज देखी थी कि जो ये धौलाधार रेंज है हिमाचल प्रदेश में है। अगर आप कभी धर्मशाला स्टेडियम में मैच देखोगे टीवी पे, तो जो पीछे जो बैकग्राउंड में दिखता है ना, वो धौलाधार रेंज ही है। और आपने ये भी सुना होगा कि 2020 में जब कोरोना आया था तो जो पंजाब से धौलाधार रेंज दिखाई दे रही थी, लगभग वो 30 ईयर्स के बाद दिखाई दी। मतलब पोल्यूशन लेवल इतना कम हो गया कि चीजें सामने क्लियरली दिखने लगी। तो इस तरह से भी इसमें हम बात करेंगे। अच्छा, धौलाधार के बाद हम नेक्स्ट आएंगे नागटिब्बा। नागटिब्बा का जो रीजन होगा ये गढ़वाल रीजन में है, यानी कुल इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, जो नागटिब्बा है, जैसे मसूरी है, मसूरी और यहाँ पर ये टीरी है, मसूरी और टीरी के बीच में नागटिब्बा पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट ये टीरी में आता है नागटिब्बा। और मसूरी रेंज हमें पता है कि जो मसूरी है ये देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर आगे जो हिल एरिया है वो मसूरी है। और मसूरी को आप जानते हो कि क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। ये कुछ रेंजेस होंगे। अब अगर हम धौलाधार को मैप में लोकेट करेंगे तो ये धौलाधार रेंज दिखने में, देखो ये डलहौजी दिख रहा है, ये डलहौजी कहाँ पर है,
ये हिमाचल में एक है चंबा। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में, हिमाचल में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट, उनमें एक चंबा डिस्ट्रिक्ट है, तो चंबा से स्टार्ट होता है ये धौलाधार रेंज। और ये हमें देखो धर्मशाला, ये धर्मशाला दिख रहा है ना, ये पालमपुर, और आगे आती है मंडी के रीजन तक, मतलब ये मंडी से जो ब्यास रिवर आ रही है ना, ये रिवर हम बोल देते हैं ना, कुल्लू मनाली से ब्यास रिवर आती है फिर यहाँ से एक, तो ये यहाँ तक हमें ये रेंज दिखेगी, जो धौलाधार रेंज होगी वो कुछ हमें इस रीजन तक दिखेगी धौलाधार रेंज। आगे बढ़ते हैं हम। मसूरी रेंज के बारे में हमने बात कर ही लिया कि मसूरी एक हिल स्टेशन है देहरादून में, और डिस्ट्रिक्ट देहरादून में है ये, और लगभग 35 किलोमीटर है ये देहरादून से, जब आगे जाओगे तो मसूरी रेंज आपको दिखेगा। अब आते हैं शिवालिक। देखो शिवा प्लस लिक आ रहा है, शिवा का मतलब लॉर्ड शिवा होता है, शिव जी जिसको हम बोल देते हैं, और लिक का मतलब होता है हेयर्स, जो शिव जी के जो बाल होते हैं, इसको एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा नहीं होगा, इसको ट्रेसर भी बोल देते हैं, ट्रेसर्स ऑफ शिवा। तो ट्रेसर्स का मतलब बाल ही होता है ना, तो इस यानी शिव जी के बाल के नाम से इसका, इसको मतलब कॉनेट कॉनेट के कॉनोटेशन इसका लिया जा सकता है। ऑल्सो नॉन एज, इसको आउटर हिमालय भी बोल देते हैं। इसकी स्ट्रेच भी इतना बता रहा है, ये इंडस से लेकर कहाँ तक होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच तक का ये होगा। लगभग 10 to 15 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई रहेगी, और जो इसकी एलिवेशन रहेगा, हाइट रहेगी, वो कितनी रहेगी, 1500 से लेकर 2000 मीटर तक, मतलब कि लगभग 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक रहेगी ये। यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है ये, और अप टू नेपाल तक ये है। और काफी इसमें बातें लिखी गई। एक बात इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि शिवालिक रेंज इन पंजाब एंड हिमाचल आर डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट की कमी है, और आर डाइसेक्टेड, यहाँ पर डाइसेक्ट करते हैं इनको सीजनल जो स्ट्रीम्स होती है, जिसको कॉज भी बोल देते हैं, मतलब अलग अलग जो रिवर डाइसेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो 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 माउंटेन वाला पार्ट होगा ना, उसमें पासेस ज्यादा बन जाएंगे। अब ये टर्सरी डिपॉजिट से हुआ, देखो टर्सरी आपको पता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, देखो प्राइमरी से जो बनेगा ना, सबसे पहले तो कौन से बने होंगे, ये ऊपर वाला हिमालय बना होगा, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद फिर ये लेसर हिमालय बना, और लेसर हिमालय के बाद जो टर्सरी जो बना ना डिपॉजिट्स, जब फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हुई थी, तो जब यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट थी आपस में जो टकराई थी, तो उसके बाद जो फॉर्मेशन बना, तो सबसे पहले ये बने, फिर ये वाले हिमालय बना, और फिर ये जो शिवालिक था ये सबसे लास्ट में बना, तो वही यहाँ पर ये बात कर रहा है। ये साउथ मोस्ट रेंज है ये, जैसे हमें पता है कि साउथ मोस्ट रेंज भी है ये। और आगे लिखा है कि हैविंग अलाइंग बिटवीन द मिडल हिमालयाज एंड इन द नॉर्थ, और इंडो गेंजेटिक जो प्लेन है साउथ में, तो इन दोनों के बीच में ये हिमालय है। और यहाँ पर एक चूड़िया रेंज भी आता है जो नेपाल में है, तो ये चूड़िया रेंज काफी फेमस है। दून एंड द्वार्स यहाँ पर है, दूनों द्वार्स में आपने पढ़ा होगा, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, एक पिंजौर दून भी यहाँ पे लिखा, जो कालका पिंजौर वाला जो दून है। और कुछ यहाँ पे द्वार हैं, जैसे आपने कोटद्वार सुना होगा, हरिद्वार सुना होगा, तो इस तरह की चीजें होती है। अब आप एक माइंड में एक चीज आता है कि यहाँ पर जो वैलीज भी होती है कुछ, जैसे आपने कांगड़ा वैली सुना होगा, या आपने शिमला वैली सुना होगा, जो हिल स्टेशन है ना, वो जो वैलीज हैं। या आप उत्तराखंड में चले जाओगे तो वहां पर नैनीताल में आ जाता है, मसूरी से तो ठीक है पहले आ गया, बट नैनीताल आएगा, यहाँ पे रानीखेत आ जाएगा, अल्मोड़ा आ जाएगा, पिथौरागढ़ वाला रीजन आ जाएगा, तो ये सारा अलग अलग यहाँ पर कुछ रेंजेस भी हैं, कुछ दून्स भी। अब हम जो शिवालिक के बारे में कुछ जो बात की गई है वही है, जैसे ट्रेसर ऑफ शिवा इसको बोल देते हैं हम। इसको हम इसका नाम मतलब डिराइव करें कि ये जो शिवालिक है ये एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या बन रहा है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या इसकी एक्सटेंशन है, क्या इसकी विड्थ है, क्या इसका एलिवेशन है, ये सब हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं हम पूर्वांचल हिल्स पे। ये पूर्वांचल जो हिल्स है, इसको अगर हम मैप में लोकेट करें तो मैप में एक बार चलते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था, ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये पूर्वांचल हिल्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इस पूर्वांचल हिल्स में हमें यहाँ पर कुछ क्या दिख रही है, एट दिहांग गॉर्ज द हिमालयन टेक्स अ सडन साउथ वर्ड बेंड लेता है, जैसे दिहांग गॉर्ज आता है ना, ये दिहांग गॉर्ज आ गया नामचा बरवा वाला, उसके बाद ये साउथ वर्ड बेंड, ऐसे बेंड लेते हैं ये, एंड फॉर्म अ सीरीज ऑफ कंपेरेटिवली लो हिल्स ये बना देते हैं, मतलब बहुत हाई हिल्स नहीं है यहाँ पर, एज कम्पेयर टू जैसे ग्रेटर हिमालय में है और बाकी हिमालय में, उसके कंपेरेटिव में पूर्वांचल वाले जो हिल्स है वो लो है। दीज हिल्स रन अलोंग द इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है ना, उसके साइड में चलते हैं, मतलब ये हिल्स है यहाँ पर, और इधर इंडो म्यांमार बॉर्डर है जी, म्यांमार वही जिसको बर्मा भी बोलते थे पहले, और एक्सटेंडिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ और मिजोरम उसके बाद इन द साउथ, ये हिल्स हैं। अब इसमें कौन कौन से मेजर हिल्स हैं इनके बारे में देखो, सबसे पहले पटकाई बॉम्ब्स है यहाँ पर। पटकाई बॉम्ब्स लोकेटेड अलोंग द बाउंड्री बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। ठीक है, ये तो पटकाई बॉम्ब्स हो गया। नागा हिल्स लोकेटेड साउथ टू द पटकाई बॉम्ब के साउथ में है ये, और फॉर्म अ वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर, इंडिया और म्यांमार बॉर्डर के बीच में वाटरशेड का ही काम करते हैं।
एक यहाँ पर ब्रेल रेंज है। ब्रेल रेंज जो होते हैं सेपरेट करते हैं नागा हिल्स को मणिपुर हिल्स से। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मैंने क्वेश्चन भी देखा था एक। ब्रेल हिल्स क्या करती है, वो नागा हिल्स को मणिपुर हिल्स से सेपरेट करती है। मैप में भी थोड़ी देर में लोकेट करेंगे। ये मिजो हिल्स है। मिजो हिल्स का पुराना जो नाम है इसको हम लुसाई हिल्स भी बोल देते हैं। ये मिजोरम में है, नाम से पता लग जाता है मिजोरम में। अब हम यहाँ पर एक हाईएस्ट जो पीक बनती है ब्लू माउंटेन बनती है। जो जो मिजो हिल्स की जो हाईएस्ट पीक बनेगी वो ब्लू माउंटेन बनेगी। अब यहाँ पर नागा हिल्स के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि जो नागा हिल्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी बोला था कि पटकाई हिल्स साउथ ऑफ द पटकाई हिल्स हैं। और ये वाटर शेड का काम करते हैं इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर के म्यांमार के साथ में। हाईएस्ट जो पीक है इसकी उसको बोलते हैं माउंट सारामती। ये हाईएस्ट पीक है नागा हिल्स की। क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। और नागा हिल्स आर पार्ट ऑफ ये अराकान रेंज है। अराकान रेंज हमें पता है कि जो म्यांमार वाली जो रेंज है ना उसके ये पार्ट है ये देख लो अब क्या है ये कुछ आ रहा है। अब देखो ये नागा हिल्स यहाँ पर हो गया। अब अगर हम यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। तो ये वाला जो रीजन तिनसुकिया कहाँ पर है, ये तिनसुकिया बहुत ही फेमस है। ये असम में है। और डिब्रूगढ़ आपको पता है कि ये भी असम में है। और तिनसुकिया में आपने एक जगह का नाम सुना होगा, कौन सा, जहां पर इंडिया का पेट्रोलियम पेट्रोलियम ज्यादा पाया जाता है इंडिया का, वो कहाँ पर है, डिब्रूगढ़। तो जो डिब्रूगढ़ नहीं, सॉरी, वो डिगबोई। आपने डिगबोई का नाम सुना होगा। तो डिगबोई जो है ना एक्चुअल में, ये तुम जो तिनसुकिया ये डिस्ट्रिक्ट है असम का, 35 डिस्ट्रिक्ट उनमें एक डिस्ट्रिक्ट ये है। उसमें डिगबोई एक लोकल एरिया है, वहां पर जगह का नाम है, गांव का नाम है। तो वहीं पर इंडिया का जो पेट्रोलियम रिजर्वायर है वो डिगबोई में ही है। वो यही है, तिनसुकिया असम में है ये। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मणिपुर दिखेगा। तो हम मणिपुर को कैसे याद रखेंगे, मणि, नागा और राम, ऐसे इसको हम याद रख सकते हैं। मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो देखो ये मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम आ जाएगा। तो ये नागा हिल्स ये आ गई है ना। ये कोहिमा है, मणिपुर की कैपिटल होगी है। ये जोरहट जो है ना, ये भी असम में है अगेन। तो ये हिल्स ये है। उसके बाद आता है यहाँ पर, अब जो अरुणाचल प्रदेश की जो हिल्स हैं उनके बारे में जानते हैं वो कौन कौन से। अरुणाचल प्रदेश में एक तो मिसमी हिल्स है, अभोर है, डाफला है, अकाहिल है, मीरी है, पटकाई बम अभी हमने बात की थी। तवांग वैली आपने सुना भी होगा, बहुत ही फेमस है। दिरांग, ये दिरांग वैली, एक तो दिहांग नदी है, एक दिरांग वहां पर वैली है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की कुछ हिल्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हिमालयाज है उसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए। आपने सुना होगा, एक तो आपने बोला होगा कि ये क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस का काम करते हैं। मतलब जो सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवा आती है ना, वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती है। हिमालय एक बैरियर का काम करता है वहां पर। तो एक तो वही हो गया। हिमालय सिग्निफिकेंट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इंटरप्टिंग समर मॉनसून। हाँ, ये समर जो मॉनसून होते हैं, जो ये इंडिया है, जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की जो मानसून यहाँ जा रहे हैं ना, तो हिमालय एक बैरियर का काम करता है। और यहाँ पर फिर क्या होती है, एक रेन होती है जिसको बोलते हैं हम ओरोग्राफिक रेन, है ना। इस तरह की यहाँ पर एक बारिश होगी, उसको ये रोकते हैं। सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी एक बैरियर का काम कर रहा है। तो चाइना डायरेक्टली इंडिया में इंट्रूजन नहीं कर सकता है, या कोई भी जो कंट्री है वो इंडिया में एंटर नहीं कर सकते हैं। एक सिक्योरिटी का काम करता है। ये वाटर रिसोर्स भी, बहुत सारी हिमालयन रिवर्स होती हैं, है ना, जो हिमालय से निकलती है। स्पेशली हमारे लिए गंगा और यमुना बहुत ही सुप्रसिद्ध नदियां हैं हमारे लिए। और फॉरेस्ट वेल्थ भी बहुत सारे यहाँ पर, फ्लोरा एंड फोना, बहुत सारे वूड्स, बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना भी है। तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉपर है, लेड है, जिंक है, निकल है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है। ये बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे सेमी प्रेसियस और प्रीसियस स्टोन भी यहाँ पे जिप्सम हो गया, मैग्नेटाइट हो गया है ना। और ये एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ही फेमस है। तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुना होगा, सैफरॉन की खेती कश्मीर में की जाती है। तो अगेन वो भी तो हिमालय की पार्ट हो गया ना। और हिमालय रीजन में एप्पल्स, कश्मीरी एप्पल हो गए हैं, या हिमाचली एप्पल हो गया, वो भी हिमालय की ही तो देन है। तो इसलिए हिमालय का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हिमालय हमारी लाइफ में प्ले करता है। तो दोस्तों ये कुछ हमने हिमालय को आज देखने की कोशिश की थी कि हिमालय को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या इसमें बातें हो सकती हैं। अब हम हिमालय के बारे में जो डिटेल में जो बातें और होंगी वो क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पर और कौन कौन से क्वेश्चन हिमालय में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।